So dear students, solve करते हैं some next problem based on our chapter circle. So here first question says that from a point P outside a circle with center O, tangents PA and PB are drawn to the circle. Prove that OP is right bisector of the line segment AB. एक सर्किल है, किसी पॉइंट P से दो टैंजेंट्स ड्रा की गई हैं PA और PB, और सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया गया है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो OP सेंटर से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाया गया है OP जो लेंथ है ये राइट बाइसेक्टर है ऑफ लाइन सेगमेंट A और B। ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है इसका जो है क्या है, राइट बाइसेक्टर है। हमको प्रूफ करके दिखाना है। एक हमको दिया गया है कि एक सर्किल है, एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रा की गई हैं। तो टैंजेंट्स जहां पे ड्रा की गई हैं उन पॉइंट्स को मिला दिया गया है, तो एक लाइन सेगमेंट AB मिल गया है। O से P को ज्वाइन कर दिया गया है, तो OP को हमको दिखाना है कि ये राइट बाइसेक्टर है AB का। मतलब हमको दिखाना है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और AM इक्वल टू क्या है, MB है। ये प्रूफ करके यहां पर दिखाना है। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो गिवन है वो सारी चीजें आप खुद लिख लेंगे कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल विद सेंटर O। उसके बाद फिर क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A टू B व्हिच मीट्स OP एट पॉइंट M। तो ये जो फिगर में सारी चीजें हैं ये सब कोई कंस्ट्रक्शन में, और जो गिवन सिचुएशन है उसको लिख लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं प्रूफ। तो हमको यहां पर प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों लेंथ MB इक्वल टू MA है। तो दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PMB में, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्योंकि आपको पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई दो टेंजेंट्स जो होती है उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। सिंस रीजन लिख देंगे, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर ऑफ सेम लेंथ। तो ये हो गया। और ये दोनों, ये साइड PM साइड क्या है, कॉमन है। PM इक्वल टू PM, क्योंकि क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है आपका, सिंस कॉमन। और उसके बाद ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, क्योंकि आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि किसी ये जो टेंजेंट्स का जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को जो सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उससे टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर विद एक्सटर्नल पॉइंट्स। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ही होगा। ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया था। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, एंगल MAP इक्वल टू एंगल MPB। रीजन वही दे देंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल PMA is congruent to triangle PMB by SAS rule, SAS congruency rule से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CP/CT से ये लेंथ इस लेंथ के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर MA इक्वल टू MB बाई CP/CT। तो ये दो लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। और साथ ही साथ ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल हो जाएगा। एंगल AMP इक्वल टू एंगल PMB, CP/CT से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल AMP इक्वल टू एंगल BMP बाई CP/CT। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, AMB एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन
इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। बट एंगल AMP प्लस एंगल BMP इक्वल टू 180 डिग्री। अब AMP की जगह पे हम पुट कर सकते हैं या BMP की जगह पे हम पुट कर सकते हैं AMP की हो जाएगा 2 एंगल AMP इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AMP इक्वल टू 92 से डिवाइड कर दिया 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया और ये लेंथ दोनों इक्वल ही हैं। तो देयरफॉर OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इसको हम लिख देंगे, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कार्ड ऑफ ए सर्किल। सर्किल के कोई भी कार्ड के एक्सट्रीमिटीज से जो टेंजेंट ड्रा की जा रही हैं वो कार्ड से इक्वल एंगल बनाती हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। यहाँ पर हमने एक कार्ड कंसीडर की है AB सर्किल की, और A पॉइंट से और B पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रा की है जो एक दूसरे को P पर मीट कर रही है, P पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रही है, और साथ ही साथ इसको सेंटर से हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो हमको दिखाना है कि जो टेंजेंट्स है वो कार्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब इस एंगल और इस एंगल को हमको क्या दिखाना है, इक्वल शो करके यहाँ पर दिखाना है। तो इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करिए, ट्राइंगल्स PMA और PMB। तो ये PA इक्वल टू PB होगा, क्योंकि क्या है, टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स क्या होती, की लेंथ इक्वल होती है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, ये साइड इसकी लेंथ की इक्वल होगी, ये कॉमन होगी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं वो सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उससे सेम एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं, तो इस रीजन की वजह से ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये साइड इसके साइड की इक्वल है। सिमिलरली अभी जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया और ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, CPCT से एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका प्रूफ जस्ट वैसे ही जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो इसलिए इसको प्रूफ को हमने इसे डिस्कस भी कर दिया ओरली, इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। सर्किल के किसी आर्क के मिड पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा की जा रही है, तो वो टेंजेंट इस पैरेलल, वो टेंजेंट को हमको दिखाना है कि इस पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसके टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या सिचुएशन है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल पर हम कोई आर्क कंसीडर करते हैं, तो सपोज हमने एक आर्क कंसीडर कर ली, एक आर्क हमने कंसीडर कर ली Q और R। इसका ये सपोज कोई मिड पॉइंट है, ये सपोज मिड पॉइंट हमारे पास T है, या मिड पॉइंट हम P मान लेते हैं। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रा की जा रही है, मिड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा की गई है जिसका नाम हम लोग सपोज है ST क्या है, टेंजेंट है, और ये P क्या है, मिड पॉइंट है QR का मिड पॉइंट है। तो ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल होगी कार्ड्स के एंड पॉइंट को मिलाने वाला, ये जो कॉर्ड आएगी, आर्क के एंड पॉइंट को मिलाने से जो कॉर्ड आएगी, इस कॉर्ड के ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, Q से P को और P से R को हमने ज्वाइन कर दिया। हमको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव QR इज पैरेलल टू PT या ST के पैरेलल है। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाना है। अगर इन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो ये यहाँ पर PR जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अगर हम दिखा दें कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। अब चूंकि ये P पॉइंट, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ
ऑफ आर्क क्यू आर। क्यू आर आर्क का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि क्यू पी आर्क की जो लेंथ होगी वही जो है पी आर आर्क की भी लेंथ होगी। ये मिड पॉइंट है तो इस आर्क की लेंथ इस आर्क की लेंथ इक्वल हो जाएगी। यहां पर सपोज कोई सेंटर होगा इसका। अब दूरी, चूंकि ये आर्क इस आर्क के इक्वल है, तो इस आर्क के क्यूपी आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड क्यूपी है ये भी इक्वल होगी, क्योंकि इस आर्क लेंथ अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर कॉर्ड जो है हमारी क्यूपी इक्वल टू कॉर्ड पी आर, ये कॉर्ड भी इक्वल होंगी। तो अब इस ट्राइंगल में पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में क्यू पी और पी आर इक्वल है, तो देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्योंकि क्या है अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो सपोज दिस इज आवर रिलेशन फर्स्ट। तो ये दोनों एंगल्स अभी तक हमने ये प्रूव करके दिखाया कि ये वाला एंगल इस एंगल के यहां पर इक्वल है। अब हम एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा एंगल आर पी टी या टी पी आर, ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक रिजल्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट, यहां पर दो सेगमेंट बन रहा है। ये जो छोटी आर्क आपको दिख रही होगी, फिगर बहुत छोटा हुआ बना है, तो ये जो आर्क पी आर है ये सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दे रही है। तो ये सपोज मेजर सेगमेंट है और आर्क के नीचे ये माइनर सेगमेंट है, और यहां पर पी पॉइंट पर ये टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट ये माइनर सेगमेंट में जो आर्क बनाती है, ये एंगल रिमेनिंग माइनर सेगमेंट में बना ये एंगल और ये मेजर सेगमेंट में बना एंगल, ये दोनों मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल टी पी आर। सिंस एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट में है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सपोज दिस इज आवर रिलेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये भी पी क्यू, ये पी आर क्यू भी पी क्यू आर के इक्वल है और टी पी आर भी पी क्यू आर के इक्वल है। तो इन दोनों से क्या निकल के आ गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल टी पी आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब ये चूंकि क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो देयरफॉर क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी, क्यू आर एस टी के पैरेलल हो गया। इस तरीके से छोटा सा इसका प्रूफ था। सो डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर लेंथ की ए बी एक कॉर्ड है ऑफ ए सर्किल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। टेंजेंट्स एट पी एंड बी, एट ए एंड बी, ए और बी पर जो टेंजेंट ड्रा की गई हैं वो मीट करती हैं पी पॉइंट पर। तो फाइंड करना है लेंथ पी ए। ये लेंथ कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। ये क्या करते हैं इसके लिए, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता है कि ये जो लाइन होती है ये राइट बाइसेक्टर होगा इसका। ये ओपी जो है एबी का क्या होगा? राइट बाइसेक्टर होगा। मतलब ये लेंथ इस लेंथ के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो टोटल 9.6 है, तो ये हो जाएगी 4.8 और ये भी हो जाएगी 4.8, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारी चीज हम लोग लिख देंगे एज वी नो दैट ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ इतना, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा। यहां पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी पीए की। तो सपोज इसकी वैल्यू हमारी है x सेंटीमीटर, और ये लेंथ जो है हमारे पास है, ये लेंथ ये है y। सपोज ये लेंथ हमारे पास है y, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ये है OM। तो हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस ट्राइंगल में देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको OM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। OM इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OM
ए में हम लिख सकते हैं ओ एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। ये ओ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब उसके बाद ये फिर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये y प्लस ओ एम का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO में OP का स्क्वायर इक्वल टू है OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर हमारे पास कितना है, y प्लस OM का स्क्वायर, और OM की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर चुके रहेंगे। तो y प्लस OM का स्क्वायर, और OA हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर, और PA कितना है x स्क्वायर। तो OM की यहां पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास y प्लस OM का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। सपोज मान लिया कि ये रिलेशन फर्स्ट है। अब हम सिर्फ y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये सपोज कोई रिलेशन फर्स्ट है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक दूसरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, PMA। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, x का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर। तो इसमें आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू यहां पर ले जाके पुट कर देंगे, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में लाके पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। और x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करके कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ दे रहे हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में एक सर्किल इंस्क्राइब की गई है, और PQ की जो लेंथ है, ये साइड, ये PQ की लेंथ जो है टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और QR की जो टोटल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये दी गई टोटल लेंथ QR की, और उसी तरीके से PR की लेंथ जो है टोटल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें दी गई हैं। तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, QM कितना होगा, RN ये कितना होगा, और PL ये लेंथ कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि आपको एक रिजल्ट पता है कि सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई जो टेंजेंट्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। तो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये सर्किल पर दो टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं L और M पर। तो इसका मतलब QM और QL की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो ये भी सपोज हमने x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगी। अगर ये लेंथ x है ये भी x हो जाएगी। सपोज अगर ये लेंथ y है तो इसी तरीके से ये लेंथ भी y हो जाएगी। तो ये y है तो ये y हो गई, और अगर ये z है तो ये z हो जाएगी। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स अगर ड्रा की जाती है तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो हमको देखिए यहाँ से कुछ रिलेशंस मिल गए। इसका मतलब x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस जेड इक्वल टू 10 है। उसी तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8 हो गया। और y प्लस जेड हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। सपोज दिस इज रिलेशन 3। तो 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं, तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा जेड माइनस वाई। हमने माइनस वाई को पहले लिख दिया, माइनस वाई प्लस जेड, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 2। तो ये सपोज हो गया 3। अब 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो 3 प्लस 4 कर दिया, ऐड कर देंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा। 2z इक्वल टू आ जाएगा 14,
तो z इक्वल टू आ जाएगा 7। अब z इक्वल टू 7 आ गया, z इक्वल टू 7 आ गया, तो यहां से थर्ड से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y इक्वल टू 5 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। x इक्वल टू 3 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3, मतलब QM हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर, और z इक्वल टू कितना है, 7, तो PL क्या है, 7 सेंटीमीटर, और RN क्या है, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो सभी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह के भी और कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।